आइए आज मां अनुसुईया ने जगत जननी सीता को जो वस्त्र पहनाए वो क्या है, इस पर विचार करें। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि दिव्य वसन भूषण पहिराए, नित नव नूतन अमल सुहाए। ऐसे दिव्य वो वस्त्र हैं, आभूषण हैं को वो जो है नित्य नूतन है, अमल है, सुहाए। नित्य नूतन का तात्पर्य है कि जैसे नया कपड़ा है, आज पहना गया। तो कोई कपड़ा पहना जाता है तो फिर वो पुराना होने लगता है, लेकिन वो कपड़े ऐसे हैं कि नित्य नूतन है, नित नव नूतन और अमल, उनमें कोई गंदगी नहीं है, और सुहाए वो बड़े सुंदर हैं। तो क्या ऐसे कोई वस्त्र और गहने हो सकते हैं कि जो नित्य नूतन रहें, उनमें कोई गंदगी न लगे, कभी पुराने न पड़े और उसी प्रकार से सुंदर लगे? ऐसे वस्त्र और गहने कहां मिलते हैं, कहां मिलेंगे? और अगर हम उनको समझ लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हमारे शास्त्रों में इसकी चर्चा की गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो शरीर है ये तो वस्त्र है, ये जीवन है, ये वस्त्र है, इसको उतार करके जीव नया पहनता है। तो उन्होंने जीवन को, शरीर को वस्त्र कहा। कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि 9-10 मास बुनन में लागे, इसको बनने में समय लगा, और काहे मैली कीन्ही चदरिया, तूने इसको क्यों गंदा कर दिया? माने जो जीवन है हमारा वो वस्त्र की भांति है, चरित्र जो है हमारा वो वस्त्र की भांति है। उसमें कोई दाग लग जाए, कोई दाग लग जाता है तो व्यक्ति कहते हैं कि इसके चरित्र में दाग लग। कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कि राम नाम रस भीनी चदरिया, भीनी रे भीनी। वो किसी कपड़े का उल्लेख नहीं कर रहे, वो जीवन के लिए कह रहे हैं। और दास कबीरा जतन ते ओढ़ी, और ज्यों की त्यों धरि दीन ही चदरिया। इस जीवन को इस यत्न से जिया है दास कबीर ने कि ज्यों की त्यों, जैसी नित नवनूतन अमल थी उसी प्रकार से रख दिया, उसमें कोई दाग नहीं लगने दिया। क्या है, आइए इसको थोड़ा और गहराई में जाकर के समझने की कोशिश करें। गोस्वामी जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा कि हम सन्यास लेना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने मना कर दिया, नहीं सन्यास नहीं लेना। वो कहता है कि चारों आश्रमों में तो सन्यास श्रेष्ठ है, क्यों ना लें? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि विगरत मन सन्यास लेत, जल नावत आम घरोशो, और नाही न आवत आम भरोसो। क्या तात्पर्य है? वो कहते हैं कि तुम सन्यास ले लोगे, हमारे यहां वस्त्र का बड़ा मूल्य है, सन्यासी का बड़ा आदर था किसी जमाने में भारत में, अब तो वो नहीं रह गया। क्योंकि सन्यासी जो वस्त्र पहनता है गिरुआ, वो अग्नि का, तेजस्विता का, त्याग का, जीवन को होम कर देने का प्रतीक है। जिसने अपने जीवन को समाज के लिए होम कर दिया, अपने जीवन स्वार्थ के लिए जीना बंद कर दिया उसने, वो सन्यास है।
तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो। घड़े की दो स्थितियां होती हैं। घड़ा पहले गीला किया जाता है, फिर आग में डाला जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। गोस्वामी जी उसको वस्त्र न कह करके घड़ा कह रहे हैं। पहले भाव से उसको गीला करिए और फिर उसे आकार दीजिए, और इसके बाद उसको आग में डाल दीजिए। आग क्या है? वैराग्य की, ज्ञान की। ज्ञान की अग्नि में जब तक जीवन को न डाला जाएगा तब तक वो परिपक्व न होगा और उसमें भगवत रस तत्व को ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं आएगी। आज समस्या क्या है? आज बहुत उपदेश हैं, बहुत बातें हैं, पर उसको ग्रहण करने के लिए वो सब कच्चे घड़े हैं, उसमें जाता है वो सब बह जाता है। तो वो कहते हैं कि पहले तुम ज्ञानाग्नि में परिपक्व हो जाओ, इसके बाद अगर कुएं में डाला जाएगा तो पानी ला पाओगे, और नहीं तो कुएं को गंदा कर दो। तो गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि तुम जीवन में ज्ञान और वैराग्य धारण करो, तब कहीं संन्यास लेने लायक होगा। हमारे यहां बड़ी मर्यादा है इन सारी चीजों की रही है, तो उसका मुख्य जो तात्पर्य है वो हमारे जीवन से है, चरित्र से है। उसमें अगर दाग लग जाए तो जीवन कलंकित होता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से न छूना चाहूंगा। क्यों? कि हम खरीदेंगे नहीं सांसद। सरकार बने चाहे न बने, हम अपने चरित्र में दाग न लगाएंगे। वो भगवान राम का उदाहरण भी देते हैं कि भगवान राम कहते हैं कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा पर चरित्र में दाग न लगने पाए, इस बात को स्वीकार न करूंगा। तो कलंक जो है वो चरित्र का दाग है। हमारे जीवन में कोई कमी आ जाए तो हमारे चरित्र में, जीवन में दाग लग जाता है, कलंकित हो जाता है। तो हमारा जीवन कलंकित न होने पाए, हमें ये प्रयास करना है। आइए एक दो दृष्टांतों के माध्यम से इसे और समझने का प्रयास किया जाए। अर्जुन और सुग्रीव। अर्जुन कहते हैं कि हम अहिंसा से अपना जीवन चला लेंगे, भिक्षा मांग करके हम जीवन यापन कर लेंगे, पर हम इस पाप के भागीदार न बनेंगे। इतने लोगों को मार करके हमें सिंहासन नहीं चाहिए रक्त से सना हुआ। गुरुजनों की हत्या करके, पूज्य जनों की हत्या करके, अपने संबंधियों की हत्या करके जीने से अच्छा तो है कि हम मर जाएं, और जिएंगे भी तो भीख मांग करके खा लें। लेकिन भगवान कृष्ण हंसते हैं अर्जुन की बात पर और कहते हैं कि ये कृपा नहीं है, ये तो कायरता है। अब लग रहा है कि अर्जुन अहिंसा की बात कर रहा है, कृपा की बात कर रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण समझते हैं कि उनको मंद बुद्धि शत्रु भी कह रहा है। जीवन में जब कृपा आ जाएगी तो सामने वाला शत्रु नहीं दिखेगा, उसमें दोष नहीं दिखेंगे, उसके प्रति करुणा हो जाएगी। जैसे मां है, अपने बच्चे को देखती है उसमें गंदगी लगी हो तो घृणा नहीं करती, उसे साफ करने का प्रयास करती। वैद्य है, डॉक्टर है, वो देखता है कि फोड़ा इसको चीरना पड़ेगा, तो उसमें कृपा है, कठोरता तो है पर कृपा भी है। तो सामने वाला शत्रु भी दिख रहा है, सामने वाले में दोष भी दिख रहा है, और हम कहें कि हम कृपा करेंगे, ये कृपा नहीं, कायरता है। भगवान कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं कि अर्जुन की जो भावना है वो नकली है, उसके पीछे ज्ञान नहीं है, आवेश है। और आवेश को अगर धर्म का रूप दे दिया जाए, त्याग का रूप दे दिया जाए,
तो वो जीवन में टिकता नहीं है। अर्जुन को जानते हैं कि ये विचार की बातें कर रहा है, पर अंतःकरण से इसमें अभी ज्ञान की वो परिपक्व स्थिति नहीं आई। जब ये चलेगा त्याग करके, शत्रु इसकी आलोचना करेंगे, तो ये स्वभाव से रजोगुणी है। ये बातें त्याग की कर रहा है, सतोगुण की कर रहा है, लेकिन सतोगुणी नहीं है, ये रजोगुणी है। और ये जब चलेगा तो शत्रु इसकी निंदा करेंगे, फिर आवेश में आ जाएगा और कहेगा कि मैं युद्ध करूंगा। तो ऐसी स्थिति में ये शत्रुओं की नजर से भी गिर जाएगा और मित्रों की नजर से भी गिर जाएगा। ठीक यही बात सुग्रीव के साथ है। सुग्रीव कहते हैं कि अब बाली मेरा हितैषी है और उसी की कृपा से आप मिले हो, और शत्रु मित्र सुख दुख ये सारे माया के खेल हैं। अब मुझे ज्ञान हो गया है और मेरा मन शांत हो गया। इस वाणी के पीछे भी आवेश है, सच्चा ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। बातें वो ज्ञान की कर रहा है, भक्ति की कर रहा है, वैराग्य की कर रहा है, लेकिन भगवान जानते हैं कि ये सत्य नहीं है। ये अभी जहां बाली का मुक्का पड़ेगा तो ज्ञान वैराग्य भक्ति सब हवा हो जाएंगे। जीवन की वास्तविकता का सामना जब व्यक्ति करता है, चरित्र की कसौटी यह है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारा चरित्र वैसा है कि नहीं है। आज समाज में समस्या क्या है? धर्म को आवेश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। धर्म आवेश की वस्तु नहीं है, धर्म विवेक की वस्तु है। किसी भी सद्गुण के पीछे स्थिर विवेक होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, लोगों के कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो सुग्रीव का जो चरित्र है, भगवान जानते हैं कि इसमें दाग लग जाएगा अगर इस बात को स्वीकार कर लिया गया। सुन विराग संयुक्त कपिबानी, ये बंदर है, कह रहा है मेरा मन स्थिर हो गया है और ये पता नहीं कब किस डाल से कूदे, किस डाल में चला जाए। अंतःकरण की जो स्थिरता है, अंतःकरण का जो विवेक है, अंतःकरण की जो भक्ति है, वो जब तक सद्गुण के पीछे नहीं होगी, हम आवेश को, प्रतिक्रिया को धर्म का रूप दे देंगे तो टिकेगा नहीं। तो जो चरित्र की स्थिरता है, बाद में गए सुग्रीव और बाली ने मुक्का मारा तो आकर के सारी भाषा बदल गई। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोरी है काला, ये तो मेरा काल है। अभी कह रहे थे कि परम हितैषी है, अब कहने लगे काल है। तो हमारे जीवन में जो अनुभूति नहीं होती, हम वो ऊंची ऊंची बातें करते हैं। ऊंची बातें करने का यह अर्थ नहीं है कि ऊंची बातें करने से वो व्यक्ति ऊंचा हो गया। आप देखिए, व्यक्ति का चरित्र बड़ा नम्र लगता है, ऊंचा लगता है। आज तो आप व्यापक रूप में देख सकते हैं, एक व्यक्ति है, उसे चुनाव लड़ना है, बड़ा नम्र बन गया, बड़ा सुशील बन गया, उसका बाहरी व्यवहार बहुत अच्छा होने लगा, लोगों से मिलता है, बड़ा उदार बन जाता है, सद्भाव, बड़ा नम्र बन जाता है, बड़ा प्रेम दिखाता है। ये सब नकली वस्त्र है, नकली चरित्र है ये। क्यों? जैसे सत्ता मिली उसका असली चरित्र सामने आ जाता है। ये जो नम्रता थी, ये सद्भावना थी, ये सब ओढ़ा हुआ था। तो आज धर्म की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ज्यादातर चरित्र आपको ओढ़े हुए मिलेंगे, बाहर से अंदर वो चीज नहीं है, तो वो नकली वस्त्र हैं। ये वस्त्र तो गंदे हो जाएंगे, इनमें मैल लग जाएगी, ये टिकेंगे नहीं, फट जाते हैं। तो जब परिस्थिति आ जाए और उस परिस्थिति में हमारा चरित्र अडिग रहे। आप देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में एक से एक महापुरुषों ने बलिदान दिया,
और उनका चरित्र बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही आजादी मिली, सत्ता मिली, उनमें से उन लोगों के कपड़े फिर गंदे हो गए, वो सब मिट्टी के पुतले साबित हुए। तो चरित्र जब आप समृद्धि में हो, भोग के बीच में हो, तब कैसा है, और कष्ट में हो, त्याग में हो, तब कैसा है। दोनों स्थितियों में अगर आपका चरित्र वही रहता है, जीवन उसी प्रकार से रहता है, तो उस चरित्र में फिर दाग नहीं लगता। जैसे भरत जी हैं, भरत जी सत्ता के बीच में रहते हैं, भोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में न कभी सत्ता के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ, न भोगों के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ, न कभी हृदय में अधिकार की वृत्ति आई। वो तो बार बार कसते हैं कि ये प्रभु की सत्ता है, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं, मैं सेवा कर पा रहा हूं ढंग से कि नहीं कर पा रहा, प्रजा की कोई त्रुटि तो नहीं रही जा रही मेरी सेवा में। तो वो जो चरित्र है, इनकी याद हम क्यों करते हैं कि जो कबीर कहते हैं कि ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, चरित्र में कोई दाग नहीं लगा। आप देखिए, लक्ष्मण जी हैं, भगवान राम के साथ गए, जो सुग्रीव कह रहे थे वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लेकिन सुग्रीव की बात नहीं मानी और लक्ष्मण जी की बात मान ली। क्यों कि लक्ष्मण जी जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे ज्ञान है, विवेक है, त्याग है, समर्पण है। तो जैसे वाल्मीकि जी ने दोनों प्रकार के भक्त बताए कि सब तज रहें तुम्हें उर लाई, जो सब कुछ छोड़ करके तुम्हें हृदय में बसा लेते हैं, और एक कहते हैं कि पूजे ही तुम्हें सहित परिवार। तो कोई परिवार में रहने से छोटा नहीं हो जाता, कोई त्याग करने से बड़ा नहीं हो जाता। वो तो अंतःकरण में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आपकी कैसी है, परिवार में रह करके कैसी है, या त्याग करने के बाद कैसी है। त्याग की स्थिति आप देखिए कि हमारे स्वामी अखंडानंद जी कहते थे कि पहले लोग सन्यासी होते थे कि जो कुछ है उसको छोड़ देते थे, उसकी आसक्ति ममत्व छोड़ करके सन्यासी होते थे। जो पाया था उसे छोड़ने के लिए सन्यास लिया जाता था। आज सन्यास लिया जाता है जो नहीं पाया उसे पाने के लिए सन्यास लिया जाता। तो लक्ष्मण जी साथ में जाते हैं, भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं और उनके चरित्र में कोई दाग नहीं। 14 वर्ष तक लगातार सेवा की, और जिनकी सेवा की एक बार उन्होंने, माता ने अपशब्द भी कहे, लेकिन उनका धैर्य, उनका विवेक, उनकी सेवा, उनका चरित्र, कोई दाग नहीं लगा उसमें। मां के प्रति एक भी दुर्भावना नहीं हुई। इतना कुछ कहा, दूसरा कोई होता तो सब छोड़ करके चल देता। मां ने इतना कुछ कहा लेकिन प्रेम बिल्कुल नहीं घटा। भगवान राम जब अनशन करने लगे तो उन्हें बड़ा दर्द होता है। हनुमान जी आए हैं तो उन्होंने कहा कि निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प सम बीत। वहां निमिष निमिष कल्प के समान बीत रहे हैं और यहां 3 दिन के लिए अनशन करने बैठ गए। तो मां का पक्ष लेकर के प्रभु से उलझ पड़ते हैं। दैव दैव आलसी पुकारा। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी प्रेम कम नहीं हुआ। इतने शब्द बाण चलाए गए, चरित्र में दाग लगाने की कोशिश की गई। वो तो लीला है, भगवान राम और सीता जी ने बनाया, उनके चरित्र में कोई दाग का कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन ये जो चर्चा हो रही है कि अनुसुईया माता ने वो कैसे वस्त्र दिए थे जो नित नव नूतन अमल सुहाए। देखिए, भगवान राम ने कहा कि तुम्हें लंका में निवास करना है, राक्षसों के बीच में रहना पड़ेगा। अब सबसे कठिन कार्य है ये।
सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला। तो वो नरलीला अब भी कर रहे हैं, ईश्वर हैं वो, नरलीला तो अब तक नरलीला नहीं थी क्या? लेकिन ये नरलीला ऐसी है जिसमें अभी तक जो की उसमें प्रशंसा मिली, त्याग किया, तपस्या, सब कुछ किया। अब इसमें दिखाना है कि जो जीवन का द्वितीय पक्ष है, दोषों का पक्ष है। माया मृग के पीछे भगते हैं, सीता जी कहती हैं कि आप इसे ले आओ। सीता जी के मन में आकर्षण आ गया भगवान राम के प्रति, भगवान राम के मन में मृग के पीछे भगने की बात आ गई। लक्ष्मण जी के प्रति अपशब्द कहे, ये जीवन का द्वितीय पक्ष है जो दोषों को स्वीकार किया गया। लेकिन उन दोषों को स्वीकार करने के बाद भी जो चरित्र का वस्त्र है, जो गहने हैं, उनमें कोई दाग नहीं लगा। अब देखिए, कोई भी कपड़ा हो नया रह सकता है, उसमें दाग नहीं लग सकता। पुराना ना हो ये संभव है, ऐसे संभव नहीं है। लेकिन उस कपड़े को आग में डाल दिया जाए तो जल जाएगा। सीता जी लंका गई तो सीता जी आग में गई लंका। प्रभुपद धरि अनल समानी, आग में चली गई। आग में प्रवेश करने का क्या अर्थ है? कि प्रभु की ये वाणी स्वीकार करने लगी। लंका आग में जाना उतना कठिन नहीं जितना लंका में जाकर के चरित्र को तेजस्वी बनाए रखना है। रावण आया, वो प्रस्ताव करता है, आप उनकी तेजस्विता देखिए, उनका चरित्र देखिए। सो भुजकंठ की तवसी घोरा, और सुन सठस प्रमाण पन मोरा। विपरीत परिस्थितियों में घिरी हैं, सताई जा रही हैं, लेकिन वही तेजस्विता विश्व विजेता को लज्जित कर दिया। किसी भी प्रकार का भय नहीं स्वीकार किया, किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं स्वीकार किया। आज हम क्यों पूजते हैं? ऐसा चरित्र हुआ ही नहीं कभी। इन विपरीत परिस्थितियों में जहां दाग न लगने पाए, मंदोदरी रावण से कहती है कि मैंने राम को तो नहीं देखा आज तक, लेकिन आज मैंने सीता की वाणी में, सीता के चरित्र में, सीता की निष्ठा में, उनके त्याग में आज राम का दर्शन हो गया। एक आप हमारे पति हैं जो दूसरी स्त्री के प्रति आसक्त हैं, और एक सीता है जो इतने संकट में घिरी हुई, स्वप्न में भी किसी की ओर मन नहीं गया उनका। तो इससे बढ़कर के कोई आग नहीं हो सकती। विपरीत परिस्थितियों की, जो विपरीत परिस्थितियों में अगर चरित्र स्थिर रहे, हमारा जीवन में हमारे कोई दाग न लगने पाए, यही हमारे जीवन की कसौटी है। आप देखिए, लक्ष्मण जी के चरित्र में दाग नहीं लगा। सीता जी से अवस्था में छोटे हैं, संबंध में छोटे हैं, लेकिन सीता जी उनके चरित्र की पूजा करती हैं। भरत जी लक्ष्मण जी के चरित्र की पूजा करते हैं। प्रयागराज में जब देखा उन्होंने, आप सुरसरी कीन प्रणामो, और सुमिरे लखन सहित सिय रामो। अवस्था में छोटे होने पर भी लक्ष्मण उनकी आराध्य मूर्तियों में है। ये हमारा देश, हमारी संस्कृति चित्र की पूजा नहीं करती, चरित्र की पूजा करती। तो जो चरित्र का वस्त्र है, जो चरित्र का गहना है, जो सद्गुण है, वो गहने हैं जो हम अपने चरित्र में धारण करते हैं। जो दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं, जो त्याग करते हैं, जो तपस्या करते हैं, वो सब गहने हैं चरित्र के। और अनुकूल परिस्थितियों में हमारा चरित्र स्थिर रहे, सब वस्त्र हैं। आप सीता जी को देखिए, हनुमान जी से कहती हैं कि जाकर के लक्ष्मण जी के चरण पकड़ना। मेरी ओर से अब बड़ा विचित्र लगता है कि मां लक्ष्मण जी के चरण पकड़ने को कह रही है।
क्यों कह रही हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने और लक्ष्मण दोनों ने व्रत लिया था कि हम राम के चरणों के पीछे पीछे चलेंगे, जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिसके पीछे हम अपना जीवन लगा देते हैं, अगर उसकी मर्यादा हमारे चरित्र से गिर जाए तो हमारे चरित्र में दाग लग गया। तो लक्ष्मण ने जो व्रत लिया था वो निभाया। उनके चरण आज भी राम के पीछे पीछे चल रहे हैं और मेरे चरण भटक करके लंका में आ गए। ये दाग नहीं है, ये मां तो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मुझ में कमी है। तो वो ये बताना चाहती है कि लक्ष्मण का चरित्र मुझसे श्रेष्ठ है, इसलिए मेरे वंदनीय है, आदरणीय है, पूजनीय है। तो माता सीता का जो स्वरूप है, अनुसुईया जी ने जो गहने दिए, देखिए अनुसुईया जी ने पतिव्रत धर्म की उन्हें शिक्षा दी और पतिव्रत धर्म में इतना दृढ़ है वो कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और वचन काय मन पति पद प्रेमा। कहती हैं एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, मन वचन कर्म से पति की सेवा। और इसकी स्वयं दृष्टांत है अनुसुईया जी। भगवान राम उनके दरवाजे तक गए, बाहर वो अत्रि मुनि से मिल रहे हैं और सीता माता अंदर गई, अनुसुईया जी से मिल आई, लेकिन अनुसुईया जी भगवान राम से मिलने नहीं गई। क्यों? कि उनके भगवान तो अत्रि हैं और उन्होंने जो कहा कि वचन काय मन पति पद प्रेमा, वो उनके चरित्र में है। यही सीता जी को उन्होंने सिखाया। हमारे यहां पतिव्रता स्त्री की बड़ी पूजा होती है, हमारे यहां आदरणीय है वो, हमारी संस्कृति। क्योंकि स्त्री का चरित्र सुंदर है, पवित्र है, तभी समाज सुरक्षित रहेगा, तभी देश सुरक्षित रहेगा, संस्कार सुरक्षित रहेंगे, जीवन सुरक्षित रहेगा। वही तो जीवन का निर्माण करती है मां के रूप में। तो सीता जी की उपमा दी गई। लंका से जब लौट करके आई तो गोस्वामी जी ने लिखा कि नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। भगवान राम को कहा कि ये नीरज है, ये नीरज उस कमल को कहते हैं जो जल में पैदा होता है, और पंकज उसको कहते हैं जो कीचड़ में। दोनों कमलें हैं, लेकिन एक में जल कम है, एक में ज्यादा है, कीचड़ में। तो सीता जी लंका के कीचड़ से आई हैं। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि कनक पंकज की कली। ये तो साधारण लिखा कि ये जल से, भगवान राम से सीता जी की श्रेष्ठता बता रहे हैं कि भगवान राम तो जलज हैं, नीरज हैं, और सीता जी सोने के कमल हैं। क्यों? कि लंका जैसी आग में रह करके उसी प्रकार से उनका चरित्र तेजस्वी बना रहा, अमंद बना रहा, किसी प्रकार का दाग नहीं लगने पाया। सोने को आप डाल दीजिए आग में तो और ज्यादा चमकीला हो जाता है। तो सीता जी की तुलना उन्होंने की कनक पंकज की कली। तो ये जो आभूषण है त्याग का, तपस्या का, विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी उसी प्रकार की तेजस्विता। तो हमारा चरित्र सुंदर हो, हमारे चरित्र के वस्त्र में कोई मैलापन न हो, नवीनता समाप्त न हो, जीवन उसी प्रकार से हमारा चले, उसमें न कोई दाग लगे, न पुरानापन आए, न बासी हो। और जो त्याग सद्गुण के आभूषण हैं हमारे जीवन में, वो दूसरों के लिए उपयोगी हों, चमकते रहें। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में कोई दाग न लगने पाए, हमारा जीवन निर्दोष रहे, और आपकी कृपा से हम अपने जीवन को निर्दोषता की ओर ले जाएं और पूर्णता की ओर ले जाएं, भक्ति की ओर ले जाएं, ज्ञान की ओर ले जाएं। यही वो ऐसे वस्त्र हैं
जो नित हैं, नूतन हैं, अमल हैं, सुहाए हैं। बोलिए सियावर